तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मधुबाला। तूने जो उसका हाल करना था ना वो तूने कर दिया। अब भगवान की खातिर उसको उसके हाल पे छोड़ दे। रोमा, तू क्यों तृष्णा की भाषा बोल रही है? दोनों हमारी बच्चियां हैं और दोनों गलत नहीं है। कभी कभी हालात गलत हो जाते और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें संभालें। देख पद्मिनी, वो तेरा नजरिया है, मेरे नजर में ये गलत है। माँ, मैं दीदी को लेकर मधु, नहीं, ये गुस्सा उसे अपने पिता से मिला है। दिमाग ठंडा हो जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे दीदी से बात करनी होगी। ठीक है, हम उसे संभालेंगे, हम मना लेंगे उसे। चल मेरे साथ। हाँ सुधाकर। भाभी, थोड़ी खलबली सी मच गई है। फिल्म इंडस्ट्री के कई जानने वालों के फोन तक आ गए। वो प्रेशर डाल रहे हैं, दबी आवाज में धमका रहे हैं कि केस वापस ले लो। कोई भी आरके से पंगा नहीं लेना चाहता। आरके का वट तो है इंडस्ट्री में, तो मुश्किल हो सकती है तृष्णा के लिए। भाभी, मैं चलता हूं। क्या मैं गलत हूँ? अगर तू गलत होती तो मैं तुझे बताती। चल चल मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। आजा, संभाल अपने आप को। बैठ बैठ तू, मेरे पास आओ। पर माँ, ये भी तो सच है ना कि इस बात का दी के सपनों पर असर होगा। कहीं मैं अनजाने में दी के सपनों को तोड़ तो नहीं रही हूँ ना? मैं भी यही सोच रही हूँ। ये क्या सचमुच तृष्णा के सपनों पर असर होगा? क्या तृष्णा के सपने आरके के गुलाम है? हो सकता है कि ये सच हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें बौखलाहट में ऐसा लग रहा है। मधु, तू अपने आप को और दीदू को थोड़ा सा वक्त दे, फिर देखना सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसलों से वीर हो, संकटों में धीर हो, दुश्मनों की पीर हो। अपने ईश्वर के सहारे बस यूं ही बलबीर हो। तेरा डब्बा भी तैयार है। अच्छा सुनो, तृष्णा उठ गई? वो सोई कब थी? वो तो पूरी रात जगी थी। मैं दीदू के लिए नाश्ता बना दी थी। प्लीज उससे दूर रह, उसके पास मत जाना। क्यों उसका मूड खराब करती है? और मधु, अब तू फिक्र मत कर, मैं तृष्णा के पास जाकर उसे देखती हूँ। सुन, एक बार पार्लर जाने से पहले। हाँ माँ, मैं पहले प्रेस जाऊंगी। कहूँ तो मैं भी तेरे साथ चलूं? नहीं माँ, मैं चले जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू पद्मिनी इसके साथ? बेचारी को पार्लर से पहले हॉस्पिटल जाना है। यू नो व्हाट होता है लाइफ में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि
पराए घर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात इंपॉर्टेंस की नहीं है रोमा। मधु, तू लेट हो रही है ना, तू जा। और अगर तू सच्ची है तो तुझे अपनी हर सच्चाई की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और रोमा, you know what? कल रात से ना मैं तुझे और ग्लिसरीन को सुन रही हूँ। अब ऐसा है कि हम दोनों में से एक जन गलत है और मुझे पता है कि मैं सही हूँ। मैडम वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तृष्णा मलिक मेरी बहन है और रिपोर्ट मैंने लिखवाई है। मैडम, मैं बस सुबह से 25 बार सुन चुकी हूँ। आप वहाँ लाइन में बैठ जाइए, आप कतार में हैं। देखिए आप प्लीज ये बात इतनी लाइटली मत लीजिए। मैडम सुबह से 25 लड़कियां आ चुकी हैं, पीछे लाइन में बैठी हुई हैं और ये सारी ही लड़कियां आरके के एक्सीडेंट केस की आई विटनेस हैं। और अगर आपको इतना ही शौक है टीवी पर आने का या आरके को अपनी शक्ल दिखाने का तो बैठ जाइए वहाँ, एक झलक तो दिख ही जाएगी। मैं ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ। वही तो मैं आपको प्लीज, गेटिंग लेट। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा नाम मधुबाला शमशेर मलिक है और आपके न्यूज चैनल गलत। रीमा, क्या प्रॉब्लम है इनकी? सर वो आरके का एक्सीडेंट केस, उसकी 26th आई विटनेस है। देखिए मैडम, अब हमारे चैनल को इस केस के आई विटनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कल रात की न्यूज थी, इस घंटे की सबसे बड़ी न्यूज है वो देखिए। जिससे अपने किए पर अफसोस तक नहीं, प्रेस को बुलाकर अब क्या साबित करना चाहता है?